घोस्ट माना रावण भूत है। तो बाबा ने कहा तुम सुखदाता के बाप के बच्चे हो, मनसा वाचा कर्मणा से अपनी व्यवहार द्वारा भी किसको दुख नहीं देना है। दूसरी बात बाबा ने कहा 84 जन्मों का सतयुग त्रेता में तो हमारा हिसाब किताब नहीं बनता है। द्वापर से आते तो एकदम रावण की प्रवेशता नहीं होती है, धीरे धीरे शुरू होती है। और एकदम हम पूजा भी पाठ भी शुरू में द्वापर में नहीं करते हैं। बाबा ने कहा तुम इतनी भाग्यशाली हो, सिर्फ संगम एक छोटा सा योग है और इसमें एक जन्म तुम बाबा के बनते हो तो 4 योग में 3 हिस्सा 3 योग तुमको सुख मिलता है। कलयुग में अंत में दुनिया वालों से भी तुम सुखी हो। तो आज बाबा ने कहा जो हमारा कर्मों का हिसाब किताब है वो हमें योग बल से ही चुक्त करना है। हमारी व्यवहारिक द्वारा भी कार्मिक के अकाउंट का खाता ना बने, बोल द्वारा भी ना बने, ये बाबा ने कहा आपको ध्यान रखना होगा। तो बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। बाबा ने कहा कि हमें योग में विघ्न माया का पड़ता है, संकल्प विकल्प चलता है, लेकिन जो सारा दिन कर्म करते हैं, व्यवहार में आते हैं, बोल द्वारा भी व्यवहार द्वारा भी, तो कुछ ना कुछ होता रहता है। तो बाबा ने कहा अगर देह में ज्यादा लगाव होगी, देह में लटके हुए होंगे तो बीमारी के समय बाप याद नहीं आएगा, देह याद आएगी तो बीमारी में दुख की अनुभव होगी। बाबा ने कहा अगर बीमार हो, अगर बाप की याद है, दर्द है, वो भी कम हो जाएगी। तो बाबा ने कहा आप योग में रह करके कर्म भोग को चुक्त करना है। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे 1-2 को दुख देना घोस्ट का काम है। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। राम राज्य में है घोस्ट, राम राज्य में यह घोस्ट यानी रावण होता नहीं। प्रश्न है तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है? कौन सी बात? बीमारी आदि कुछ रहते। तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है। हाँ सुंदरलाल भाई, कभी कभी दुख आ जाती है। उत्तर है कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। अगर देह अभिमान में लटके हुए हैं, अगर देह अभिमान में लटके हुए हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते हैं, सारा दिन देह में ध्यान है, जैसे मरे पड़े,
अपने को आत्मा नहीं समझते हैं, सारा दिन देह में ध्यान है तो जैसे मरे पड़े। बाबा कहते बच्चे योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। बाबा कहते बच्चे योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग बल से दुख दूर होते, बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है अपनी गोद तो नशा चढ़े। कर्म भोग को योग में हटाना है। कर्म भोग को योग में हटाना है। गीत है तूने रात गमाई और दिन गमाया, फिर क्या क्या धीरे जैसे। ओम शांति। ये बातें शास्त्र में भी है, एक दो को समझाते भी है, फिर भी टाइम गमाना छोड़ते नहीं। शास्त्र में भी है, समझाते भी है, फिर भी टाइम बहुत वेस्ट करते। अनेक प्रकार के गुरु लोग मत देते हैं। अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ, गौमुख कपड़ा होता है, उनके अंदर हाथ डाल माला फेंकते। यह भी एक फैशन हो गया है। अब बाप कहते यह सब छोड़ो, आत्मा को स्मरण करना है बाप का, इसमें माला फेरने की बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। इसमें भी आता है तो माता पिता को, भगवान को ही रचता कहा जाता है। अब रचते क्या है? अगर वो रचता है तो क्या रचे? वह समझते हैं नई दुनिया रचते हैं, गाते हैं तो माता पिता, परंतु सिर्फ गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अब ईश्वर तो फादर ठहरा, फिर मदर भी चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएटर कर न सके। सिर्फ ये नहीं जानते कि कैसे क्रिएट करते हैं। माता पिता कहते तो आपस में भाई बहन ठहरे, फिर विकार की दृष्टि तो हो न सके। जब आत्मा रूप में है तो फिर पवित्र रहने की बात ही नहीं है, भाई बहन का सवाल ही नहीं है। भाई भाई हो गए ना। पॉइंट बहुत अच्छी समझाई जाती है, परंतु बाबा ने कहा बाबा पॉइंट्स बहुत अच्छे समझाते, परंतु माया ऐसी है जो फट से गिरा देती है। जैसे तूफान लगते तो झाड़ के झाड़ गिर पड़ते हैं। सिर्फ एक बड़का झाड़ होता है, वह तूफान में कभी हिलता नहीं है। यह समझाना सहज है। सब गाते तो माता पिता फास्ट का गायन करते हैं, भक्ति मार्ग का। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो सुख घनेरे भी देते होंगे। यह कोई नहीं जानता कि माता पिता भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। महिमा तो करते हैं तो माता पिता बालक तेरे, तो भाई बहन हो गए ना। फिर विकार में क्यों जाते हो? हम फिर उनके बालक बनते हैं और जानते हैं। भले घर में रहते हैं परंतु याद तो उनको ही करते हैं ना। हम ब्रह्मा की औलाद, आपस में भाई बहन है।
कहलाते भी है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा को भी रचने वाला वो है। मात पिता आकर सुख देते हैं। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते, उनसे सुख घनेरे मिलते हैं। जब हम दुख में है तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। वही मात पिता आकर हमें सुख देते हैं। एडम ईव तो मशहूर है, जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड भी कौन है? क्या गॉड से ही जन्म लिया? क्या हुआ? मेरी को यानी कुमारी क्यों कहते हैं? एक ने पर्चे छपाए कि घोस्ट ने क्राइस्ट को मारा। यह समझते नहीं कि घोस्ट ने कैसे मारा। घोस्ट 5 विकार रूपी रावण, इसके इनको मारा, उसने उसको इनको मारा। तो उनको तरस पड़ता है, भगवान ने ऐसी रचना रची क्यों जो उनको घोस्ट से मरवाए। ये लोग कहते हैं ऐसी सृष्टि रचने का कारण क्या था? तो बाबा ने कहा ऐसी किसने पर्चा छपवाया था। अब उनको हम लिख सकते, आओ हम आपको समझाए कि घोस्ट किसको कहा जाता है। वो तो भूत प्रेत को समझते हैं। तो बाबा ने कहा गांधी को किसने मारा? क्रोध था ना, गोया घोस्ट रूपी रावण ने मारा। यह राज्य ही रावण घोस्ट का है, परंतु रावण क्या चीज है ये कोई जानते नहीं। अब घोस्ट यानी विकार तो सब में है, उनका ही तो राज्य चल रहा है। सिर्फ क्रोध का भूत नहीं, सब विकारों का भूत है। जैसे वो लोग को छपाते हैं तो बाबा अटेंशन देते कि राज्य ही आसुरी घोस्ट का है, यानी भूतों का है। ऐसे तुम बच्चों को भी अटेंशन दे समझाने की युक्तियां निकालनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, बाबा ये नॉलेज देते हैं। ये सब धर्म वालों के लिए है, बाकी सबका बुद्धियोग उस बाप से टूटा हुआ है। घोस्ट बुद्धियोग लगाने नहीं देता है और बुद्धियोग तोड़ देते हैं। बाबा आकर घोस्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है, एक दो को दुख देते हैं। यह तो है ही घोष्टों की दुनिया। काम रूपी विकार है तो एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना किसका काम? घोष्ट का काम है। सतयुग में घोष्ट होता नहीं। घोष्ट नाम बाइबल में चला आता है। रावण माना घोष्ट। रावण राज्य में घोष्ट हो, बाबा ने कहा राम राज्य में घोष्ट होता ही नहीं। जय जयकार हो जाती है, वहां सुख घनेरे होते हैं। तो शिवाय नमो वाला गीत बहुत अच्छा है। शिव है मात पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को मात पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव ब्रह्मा सरस्वती तो यहाँ हुए ना, वहां सिर्फ गॉड फादर को प्रार्थना करते हैं। ओ गॉड फादर। भारत तो मात पिता का गांव है, उनका जन्म यहाँ है तो समझाना है। तो मात पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन थे।
प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है। ये जो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं, शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि द्वारा ही तो रची जाती है ना, नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु बाबा कहते लोगों को समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं है। बाबा ने बहुत बार समझाया है। ये शिवाय नमो का गीत पर गीत बजाकर जहां तहां समझाओ, हम माता पिता के बालक कैसे हैं वो बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से स्थापना हो रही है। बुद्धि में धारण करना है, ये नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान योग में ठहरने नहीं देती है, बुद्धि चक्रित हो जाती है। नहीं तो समझाना बहुत अच्छा है, पहले समझाना चाहिए। रचयिता एक है, उनका सब फादर कहते हैं। वो विकार से जन्म रहित, वो निराकार जन्म रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चूल्हा है, जन्म मनुष्य भोगते हैं ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं भोगेंगे। तुम जानते हो माता पिता के हम नए बच्चे हैं। बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है। ब्रह्मा को तो भुजाएं बहुत है और तो कुछ भी नहीं समझते हैं। जो भी चित्र आदि निकले हैं, शास्त्र निकले हैं, यह भी ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, वो चला आ रहा है। ये राजयोग बाबा ही आकर सिखलाते हैं, यह सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घोड़ तो दशा चढ़े, परंतु बुद्धि का योग चाहिए बाप के साथ। अभिमान में बाबा ने कहा, यहाँ तो बहुतों का बुद्धि लटका हुआ है, पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ देह अभिमान में फंसे रहते। नहीं तो बाबा के तब बुद्धि शिव बाबा में ही लटका रहना चाहिए। थोड़ी बीमारी होती है जैसे मर पड़ते। अरे योग में रहेंगे तो दर्द भी तो कम हो जाएगा ना। अगर योग नहीं तो बीमारी कैसे छूटे। ख्याल करना चाहिए, माता पिता जो पावन बनते हैं वही फिर सबसे पहले पतित बनते। मम्मा बाबा उनका बहुत भोगनी पड़ती है, परंतु योग में रहने के कारण उनका भी हिसाब किताब है, उनको भी भोगना पड़ता है, पर योग में रहने के कारण बीमारी हट जाती है। नहीं तो उनको भोगना सबसे जास्ती है। पूरे 84 जन्म लिए ना, परंतु योग बल से दुख दूर होते और बहुत खुशी में भी रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के घनेरे सुख लेते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बीमारी में एकदम मूर्छित हो जाते। बाबा जानता है बहुत बच्चे, बीमारी तो आएगी ना, कर्मों का हिसाब किताब है, पर बाबा ने कहा योग बल से चुक्त करना है। बहुत बच्चे हैं जो बीमारी में एकदम मूर्छित हो जाते हैं, सुरजित नहीं होते हैं, तो समझते हैं ये देह अभिमान में लटके रहते हैं, अपने को आत्मा समझते ही नहीं है, सारा दिन देह में ध्यान रहता, जैसे कि मरे पड़े। तो
तो बाबा ने कहा बाबा आकर कब्र से उठाए, ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखलाते हैं। तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। छोटी बच्चियों को खड़ा किया है। बाहर में छोटे बच्चे माता पिता का शो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है ना, यह भी तुम देखेंगे। छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को भी ज्ञान देगी। कुमारी का मान होता है। कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कौन है ऋतिका? शिव शक्ति सेना में सब कौन है? बाबा ने कहा शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं। भले माताएं भी है, परंतु वो भी तो कहलाती है ना कुमारी। ब्रह्मा कुमारी भी कहती है ना। छोटी छोटी बच्चियां बड़ों का शो करती है। कोई कोई बहुत अच्छी बच्चियां हैं, परंतु मोह के वश वो सत्यानाश कर देते। अब आज ही आशा दीदी मुरली सुना रहे थे ना, हम सुन रही थी थोड़ा। दीदी कह रही मैं मुरली सुना रही थी, एक बच्चा आया, छोटा बच्चा बहुत, कहता ठीक हो ना, सब ठीक चल रहा है। कह रहे मैं मुरली सुना के वो चढ़ाया है और पूछती है दीदी से, कहते बताओ बच्चे को क्या है। कई बच्चे पहले के संस्कार भी होती है ना। तो बाबा ने कहा जैसे बंदर, बाबा ने कहा कि मोह के बस सत्यानाश कर देता। मोह बड़ा खराब है। जैसे कि बंदर बंदरी बना देता है। तुम जानती हो ना बंदरी में कितना मोह होता है। बच्चा मर भी जाएगा तो छोड़ेगा नहीं। तो मोह का भी भूत है, बाबा से वो बेमुख कर देता है। तुम जानते हो बंदरी में कितना मोह होता है। ये मोह का ही तो भूत है, इसमें ही अक्षर है ना। तो माता पिता वास्तव में मंदिर में राधे कृष्ण दिखते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम गीता में भी तो है नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। पर परमात्मा की महिमा अलग है। तो सर्व गुणों का सागर है और वो 16 कला संपूर्ण है। शिव की आरती में बहुत महिमा करते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते। पूजा करते करते थक गए। कितना पूजा कर, द्वापर से करते करते थक गए। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने। भक्ति तो हमने ही पहले शुरू किया ना, अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबरवार है। कर्म का भोग होता है, उनको योग बल से ही हटाना है। देह अभिमान को भी तोड़ना है। बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको सुख गनेरे मिलते हैं, बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन पर लिया है। ब्रह्मा बाबा को कैसे नसारे। तो बाबा ने कहा माता पिता से हमको सुख घनेरे मिलते हैं, बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे ना। पहले तो समझाता था मैं आत्मा इस रथ में सिखलाता हूँ, अब कहेंगे इनको सिखलाने वाला वह है। बाबा भी तो हमको सिखलाते हैं ना, हम भी उनको सिखलाते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं बहुत जन्म के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्म को नहीं जानता है, पर मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा, फिर हमको ज्ञान दे रही हैं, इन द्वारा वर्षा भी दे रही हैं। वर्षा लेना है सतयुग में।
सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब होते हैं, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। सॉरी, पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अगर अब नहीं लेंगे तो कलप कलप मिस करते रहेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। ये जन्म जन्मांतर की बाजी है, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कलप कलप के लिए ये पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ा है। 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हो। भले अमेरिका आदि की तरफ चले जाओ तो भी बाबा से वर्षा ले सकते। बाबा ने कहा 7 रोज कोर्स किया ना, फिर ले सकते। सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। खान पान की दिक्कत तो होती है, परंतु ऐसी बहुत चीजें बनती है जिनको करना होगा ना वो करेंगे। जिनको मन से नहीं होगा, दिखावा के लिए वो तो कहाँ भी कुछ होगा करे, क्या करेंगे। बाबा ने कहा डबल रोटी जैसे जैम मुरब्बा आदि लगाकर खा सकते हो, वो आदत पड़ जाएगी, फिर और कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। तुम सब भगवान के बच्चे हो, आपस में बहन भाई हो। नहीं, बाबा ने कहा ना कई विदेशों में भी जाते हैं, वहां तो दिक्कत होती है ना, तो बाबा ने कहा ब्रह्मा के बच्चे भी भाई बहन। हम लोग जब रसिया गए थे ना, वापस आएंगे फ्लाइट में आपको नॉन वेज ही मिलेगा। कोई अजीब चीज आपको वेज तो मिलता नहीं, और इतनी स्मेल आती है ना उसकी। बहुत बड़ी फ्लाइट होती है फिर भी, लेकिन उन लोगों का वही चीज पसंद है। वो कौन सुधा, क्या नाम है, संतोष दीदी सुना रहे थे, एक कुमार को उन्होंने कोर्स किया, और कोर्स करने के बाद भोजन के ऊपर दृष्टि दिलाते ना, भोजन आपको ये चीजें नहीं खानी है, वो खानी है। उसको ज्ञान बुद्धि में बैठ गया, और वो भोजन खाए ना। घर में जो बाप बनाए, माँ नहीं थी उसकी, बाप है, वो बाप बेटे ही नॉनवेज खाते थे। जब ये ज्ञान लिया तो ये खाए ना, तो उसके बाप नाराज हो गया। 1 हफ्ता ये खा ही नहीं रहा है, क्या खा रहा है, कहता खाऊंगा ही नहीं। तो उसने 11 बजे संतोष दीदी को फोन किया, कहते ये क्या ज्ञान दिया, मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। क्यों बोला, मेरा बेटा खा ही नहीं रहा, ये क्या, या तो इसको सिखाओ, ये खाना बनाना सिखाओ इसको जो आप खाते हो। फिर दूसरे दिन वो आया, उसको बुलाया, दीदी ने उसको 10 तरह की खाना बनाना 1 दिन में सिखा दिया। अब देखो आज वो वहाँ समर्पित है। कुछ दिन अपने बाप के साथ रहा, फिर जो जिनको टच हो जाती है ना जो बात, वो बाहर का नहीं खाएंगे, वो बना के ही खाएंगे। फिर और कोई चीज अच्छी नहीं लगी, तो तुम सब भगवान के बच्चे हो, आपस में भाई बहन हो। ब्रह्मा के बच्चे भी भाई बहन हो। ग्रस्त में रहते भाई बहन होकर रहेंगे, तब तो पवित्र रहेंगे। है बहुत सहज, अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है। ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है। माता पिता का शो करना है। माता पिता का शो करना है। दूसरा, अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है।
मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है। मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है। इसीलिए भूतों से बचना है, एक बात से बुद्धि योग लगाना है। भूतों से बचना है, एक बात से बुद्धि योग लगाना है। वरदान, बेहद के अधिकारी की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। आजकल दुनिया में किसको रिवाजी अधिकार भी मिलता है? आजकल दुनिया में किसको रिवाजी अधिकार भी मिलता है? तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं। और आपको तो बाबा के बच्चे बने, कोई मेहनत करनी थोड़ी पड़ी। बाबा ने कहा आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बने तो बाबा अधिकारी बना दिया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। मेरा माना और अधिकार मिला। मेरा माना और अधिकार मिला। तो बाहरे में श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, तो बाहरे में श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा इसी बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। इसी बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। ये अविनाशी अधिकार निश्चित है, और जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत रहते हैं। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है, और जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत रहते हैं। स्लोगन, सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो। सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो, तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो, तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। ओम शांति।